नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। कल 9 जनवरी है और जम्मू कश्मीर में पंचायती राज के तहत सरपंचों पंचों के जो चुनाव 2018 में हुए थे, कल उसका आखिरी दिन है। पंचों सरपंचों के अधिकार कल ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये कहा जाए कि ग्रामीण इलाकों से सरकार तक बात पहुंचाने का ज़रिया अब कल ख़त्म होगा। जैसे पहले शहरों में नगर निगम था, वहाँ कॉरपोरेटर थे, ग्रामीण इलाकों में नगर पालिकाएँ थी, वहाँ से जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, वहाँ गांव के लोग, शहरों के लोग, मोहल्लों के लोग अपने प्रतिनिधि से मिलते थे, अपनी डिमांड्स बताते थे, अपनी परेशानियाँ बताते थे और फिर बात आगे सरकार तक पहुँचती थी। लेकिन अब नगर निगम, नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं हुए, उनका कार्यकाल ख़त्म हो चुका है। वहाँ पर अब सरकारी अधिकारी देख रहे हैं। अब कल से पंचों सरपंचों के अधिकार खत्म हो जाएंगे, कल उनका आखिरी दिन है। अब ग्रामीण इलाकों से जो भी किसी की समस्या होगी, वो भी अब सीधे सरकारी अधिकारी ही देखेंगे, क्योंकि पंच सरपंच जो आम लोगों के बीच एक पुल का काम करते थे, वो कल ख़त्म हो जाएंगे, उनका अधिकार खत्म हो जाएगा। उसके बाद बीडीसी था, डीडीसी था, आहिस्ता आहिस्ता उनका भी कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। चुनाव नहीं हुए, जबकि नगर निगम, नगर पालिका के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद की गई, डिमांड्स की गई कि सरकार चुनाव करवाए, लेकिन चुनाव नहीं हुए। वहीं दूसरी ओर पंचायती चुनाव के लिए भी पंचों सरपंचों ने काफ़ी देर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रदर्शन किए, सरकार से मांग की कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, क्योंकि कोविड के चलते 1-2 साल ये लोग अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाए थे। लेकिन अब चुनाव नहीं हुए हैं, तो कल 9 जनवरी है, कल पंचों सरपंचों के अधिकार समाप्त होने जा रहे हैं। तमाम पंचों सरपंचों से हमने बात की है, लेकिन फ़ोन लाइन पे कुछ सरपंचों से हम बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं कल जो उनके अधिकार खत्म हो रहे हैं। हमने पहले भी इस मुद्दे पर कई लोगों से बात की है। सरपंच बलवीर कौर जी त्रेवा की सरपंच हैं, जो बिश्नाह ब्लॉक का इलाका पड़ता है। बलवीर जी, आपका पंजाब केसरी में बहुत बहुत स्वागत है। कल आखिरी दिन है पंचों सरपंचों के अधिकारों का, क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो मच सर, कि आपने मुझे इस सेशन में इनवाइट किया। और मैं मानती हूँ कि कल बेशक ऑफिशियली लास्ट दिन है, बट हमारे काम ऐसे ही चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी किसी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए होगी, जैसे पंचायत के अंदर काम करते हैं वैसे ही काम करेंगे। लास्ट डे है, हमारे 5 ईयर कंप्लीट हो गए, तो पहले तो संतुष्टि है कि बड़े अच्छे ये 5 साल निकले हमारे, बड़ा अच्छा तरीके से काम किया, बड़े उतार चढ़ाव आए, बट एट द एंड की बहुत अच्छा रहा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के मन की बात से पंचायत स्टार्ट हुई और उनसे वार्तालाप करते हुए जो पंचायतें अभी रिजॉल्व हो रही, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा कार्यकाल बहुत सुखद रहा, बहुत अच्छा रहा। और जितना हमारे लोगों ने हमें प्यार दिया, सत्कार दिया, उससे ये पता चलता है कि हमने ये 5 साल काम किया है, तभी वो इतना प्यार और सत्कार हमने लोगों ने किया। तो इन फ्यूचर हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, क्योंकि कुर्सी का पहले भी हमें कोई लालच नहीं था। कुर्सी पे बैठकर काम करना ये हमें आता नहीं है। 5 साल में मुझे नहीं लग रहा कि कोई 10 बार मैं कुर्सी में बैठी होंगी। हम लोग ऑन ग्राउंड काम करने वाले लोग हैं, ग्रास रूट पे रह के काम करने वाले लोग हैं। ये हमारे काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे। क्या आपको नहीं लगता था कि सरकार को पंचायतों का कार्यकाल या बढ़ा देना चाहिए था या फिर चुनाव करवाए जाने चाहिए थे? आपकी बात बिल्कुल सही है, हमने भी यही डिमांड की थी कि या तो कार्यकाल बढ़ा दीजिए, नहीं तो इलेक्शन करवाइए। पर ऑनरेबल हमारी गवर्नमेंट वो क्या सोच रहे हैं, ऑनरेबल हमारे जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या सोच रहा है, कहते ना उनके दिल की बात तो वही जाने, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बट हमें इतनी संतुष्टि है कि हम लोगों को अगर 5 साल इन लोगों ने, हमारे लोगों ने हमें चुन के आगे लाया, वो हमारी संतुष्टि है कि हम लोगों ने काम किए हैं और हम लोग खुश हैं। आगे पंचायतों का टाइम बढ़ाना नहीं बढ़ाना ये गवर्नमेंट के हाथ में है। बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि आफ्टर पंचायत मुझे लग रहा है कि विलेज में बहुत सारे काम जो है, जहाँ म्यूनसिपैलिटीज है, इनमें बहुत सारे काम जो है वो सरवाइव करते हैं
क्योंकि मोस्ट रीचेबल लोग होते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं, मोस्ट रीचेबल लोग होते हैं ग्रास रूट लेवल पे, म्यूनसिपैलिटीज में, पंचायतों में, ये मोस्ट रीचेबल लोग हैं। अगर आज की डेट में डीओ पावर्स, या आज की डेट में जो हमारे एरियाज की पावर्स, जहाँ हमारे एरिया के जो काम करने के तरीके, वीडियोज जो पंचायत सेक्रेटरीज हैं उनको दिए जाएंगे, बट दे आर नॉट दैट मच रीचेबल फॉर पीपल, तो वो वहाँ पे दिक्कत जरूर आएगी। बट हम जब तक सेंटर में हैं आज भी, हमें कोई वो चीज़ का मुझे नहीं लग रहा कि लोगों को फेस हम लोग करने देंगे। हम खुद से वो सारा संभालेंगे, कोई भी लोगों के साथ गलत कर पाए ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, वो हम लोग काम करेंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का जब उन्होंने ड्यूटी लगा रखी है कि आप लोग काम कीजिए हमारे साथ मिलके, हम तो काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसा आपने कहा कि सरकार की क्या मर्जी है, सरकार क्या चाहती है कि वो किस तरह से काम करेगी। बलवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और सरपंच हैं रमेश चौधरी, जो नौशहरा पंचायत से हैं। उनसे भी हमने बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए कि सरकार जो है वो हमारी बात सुने कि आखिर जो दूर दराज के लोग हैं, ग्रामीण परिवेश में लोग हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए पंचायतें, जो सरपंच पंच के चुनाव हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। हम उनको भी कॉल लगा रहे हैं, रमेश चौधरी को, नौशहरा से जो पंच हैं, सरपंच हैं। रमेश जी, आपका पंजाब केसरी में बहुत बहुत स्वागत है। आप नौशहरा की कलाल से सरपंच हैं। कल आपका अधिकार आपके समाप्त हो रहे हैं। पंचायती राज सिस्टम जो जम्मू कश्मीर में था, कल 9 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा, चुनाव नहीं हुए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया जनाब, आपके चैनल का, पंजाब केसरी का, पंजाब केसरी न्यूज़ चैनल का, क्योंकि आप हर ग्राउंड की जो रिपोर्ट होती है वो दिखाते हैं, पब्लिक की सरकार के समक्ष में लाते हैं जो ज़रूरतें होती हैं। तो मैं आपको बॉर्डर एरिया जो नौशहरा का मेरा डीन कलाल पंचायत है, जो बॉर्डर की सेरी ब्लॉक में पड़ती है, तो डिस्ट्रिक्ट रजौरी में, मैं बता दूं सर, देखिए ये जो कल हमारा जो टर्नओवर है, जो सरपंच पंच और बीडीसी नायब सरपंच सबका जो टर्नओवर है जो खत्म हो रहा है, तो उसके ऊपर हमारा कहना है कि बहुत अच्छा टर्नओवर रहा हमारा, बहुत अच्छा हमने कोशिश की काम करने की। पब्लिक की जो प्रॉब्लमें थी वो हम हर दिन, आए दिन आप देखते रहते हैं कि हम कोशिश करते रहे सरपंच पंच लोगों की प्रॉब्लम हल करने के लिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार की, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूँगा, और माननीय जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक ही सपना है कि आत्मनिर्भर भारत और इसी के और डेवलपमेंट की जो काम है उन्हीं के ऊपर उनका सपना रहता है कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो हम सरपंचों पंचों ने हमने जो होता था कोशिश की है। तो अब मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी गुजारिश रहेगी कि जनता है, जो जनता के कोई नुमाइंदा, चुना हुआ नुमाइंदा अभी है नहीं कहीं भी, क्योंकि अभी ना तो यहाँ पे स्टेट में कोई सरकार है, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ही काम चला रही है। एलजी साहब भी बैठे हुए हैं जहाँ पे, वो भी बहुत बढ़िया काम, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और प्रधानमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी गुजारिश है कि हमारे लोगों का जो सहारा है, जो उंगली पकड़कर लोग चलते थे कि को जो लोगों के काम होते थे उसको सरपंच पंच के पास आते थे लोग उम्मीदें लेके, तो वो सरपंच पंच, नायब सरपंच, वीडीसी वो काम करते थे। उनकी डेवलपमेंट का हो चाहे काम, चाहे और जो जरूरतें समाज में आम तौर पर बनी रहती हैं, किसी को जरूरत पड़ी रहती है, तो आप उंगली पकड़ने वाला कोई बचा नहीं है। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि जल्द से जल्द आप चुनाव कराएं और दोबारा लोगों के एक चुनी से जो स्टेट में सरकार भी मिले, और जो सरपंच पंचों के बीडीसी के इलेक्शन हो, ताकि जो लोगों की मुश्किलात, आज लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हर जगह पे, किसी को बिजली पानी हर चीज़ों में काफ़ी जगह लोगों को परेशानी होती है। सरपंच पंच थे, इनको अपना दुखड़ा कोई सुनाते थे लोग, लेकिन अब सरपंच पंच भी नहीं रहे, तो कोई लोगों के पास कोई उंगली पकड़ने वाला बचा नहीं है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द स्टेट के जो चुनाव है वो भी कराए जाए, और बीडीसी डीडीसी और सरपंच के भी, बीडीसी के और सरपंच पंच के भी चुनाव जो है जल्द करवाए जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी पंजाब केसरी से बात करने के लिए। जैसा इन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पंच सरपंच जो होते हैं वो एक नुमाइंदे जो चुने होते हैं वो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, उन लोगों तक समस्या पहुंचती है, फिर आगे बात जाती है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में ना तो यहाँ पर विधायक हैं और ना ही यहाँ पर अब कोई मेयर है, काउंसलर हैं, नगर पालिकाएँ भी खाली पड़ी हुई हैं और अब पंचायत के भी अब ख़त्म हो रहे हैं। एक और सरपंच राजौरी से हैं, उनकी खुद ही कॉल आ गई। संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंजाब केसरी से जुड़ने के लिए। कल आपने अक्सर वक्तन फक्तन लोगों की जो समस्याओं को उठाया है, आपका धन्यवाद करते हैं। पहले सबसे आपने जो एक मिशन आज लेके चले हैं पीआरआईज को लेके, पंच सरपंच और जो ग्रास रूट के लोग काम करने वाले हैं बीडीसी, अर्सा 5 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेमोक्रेसी की बहाली है पीआरआईज के तहत हुई है और पीआरआईज ने ग्राउंड के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। हमारे पंच सरपंच साथी बीडीसी डीडीसी उसके बाद बनी, हम मशकूर हैं हमारी सेंटर की सरकार के और जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के, जिन्होंने इस बहाली को डेमोक्रेसी को ग्रास रूट तक लाया। लेकिन कल जो दिन है उस दिन 5 साल हमारे पूरे होने जा रहे हैं। हमारी आपके माध्यम से, पंजाब केसरी चैनल के माध्यम से सरकार से यही गुजारिश रहेगी, इसके इलेक्शन जो है प्रोसेस में दोबारा से करवाए जाएं, ताकि एक आपने देखा कि अर्सा 10 साल में ग्रास रूट पे जो पीआरआईज की ही डेमोक्रेसी बहाली की हुई थी हमारे पंच सरपंचों ने, और जितना भी पैसा हमें सरकार से मिला ग्राउंड पे उसका काम हुआ। हालांकि हम राजौरी जिले से हैं और हम मेरा ब्लॉक धांगरी, आपको पता है आपने बहुत चक्कर लगाए, पिछले साल इतना डिस्टर्ब रहा, हमारे 10 लोग शहीद हो गए। उसके बावजूद भी पंच सरपंचों ने अनथक होके दलेरी रख के ग्रास रूट पे काम किया। सर, हम आपके माध्यम से यही तवक्कुआत रखते हैं हमारी सरकार से कि जल्द से जल्द ग्रास रूट पे पंच सरपंच और बीडीसी के इलेक्शन करवाए जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा इन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो चुनाव करवाएं। मैं आपको बता दूं कि 4291 पंचायतें हैं जम्मू कश्मीर में, ऑलमोस्ट इतनी पंचायतें हैं जो दूर दराज, जहाँ पे अगर आप कहें तो एलओसी से सटा हुआ इलाका हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका हो, या फिर वो पहाड़ी इलाका हो, किश्तवाड़ से आगे गुलगुलाबगढ़ का इलाका, रियासी के आगे का माहौर का हो, या फिर वो पांगी का इलाका हो जो हिमाचल की सीमा से सटा हुआ है, भद्रवाह से आगे का इलाका हो, पाडर मचेल का इलाका हो, इन इलाकों में डुड्डू बसंतगढ़ का इलाका हो, उधमपुर बिलावर का इलाका हो, कठुआ के ऊपर बसोली से ऊपर बनिंग का इलाका हो, पहाड़ी इलाके दूर दराज के मंडी पुंछ का इलाका हो, इन इलाकों में पंच सरपंचों ने जम्मू कश्मीर के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में फोर्सेस का भी साथ दिया। राजौरी पुंछ के भीतर जितने अटैक हुए, कश्मीर के भीतर जितने अटैक हुए, कई पंचों सरपंचों को मारा गया। चुनाव के दौरान 2018 में जब पंचायती प्रक्रिया शुरू होनी थी, उससे पहले जब घोषणा हुई थी कि जम्मू कश्मीर में पंचायत हो गए, तो इनके ऊपर हमले शुरू हो गए थे। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बता दूं कि ऑल जे.एंड.के पंचायत कॉन्फ्रेंस का एक गठन हुआ था, जिसमें शफीक मीर जो बीडीसी मेंबर हैं और बफलियाज पुंछ से जीते हुए सरपंच भी हैं, और उसके साथ अनिल शर्मा, ये दोनों इसकी कमान संभाल रहे थे। शफीक मीर से हम बात करते हैं कि आखिर किस तरह से ये उनका 5 साल का टेन्योर रहा, अब जो ख़त्म होने जा रहा है, और क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी, सरकार से क्या उनकी डिमांडें हैं, क्या मांगे हैं कि इस प्रोसेस को फिर से करें। शफीक मीर जी बफलिया से हैं, बीडीसी मेंबर हैं और ये ऑल जे.एंड.के पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं। हमारे साथ इस समय पंजाब केसरी से जोड़ने के लिए शफीक मीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पावन जी। मीर साहब, पहला सवाल तो मेरा यही है कि कल टेन्योर ख़त्म हो रहा है, कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, नगर पालिकाएँ भी इस समय नहीं है, नगर निगम भी इस समय नहीं है, विधायक तो जम्मू कश्मीर में है ही नहीं, तो आम लोगों का, ग्रास रूट पे रहने वाले लोगों की नुमाइंदगी अब सरकारी अधिकारी करेंगे, उनकी डिमांड्स जो हैं वो सरकार तक सरकार ही पहुंचाएगी, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए पवन जी, मैं पहले बात यह आपको बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे पंचायत हों चाहे नगर पालिकाएं हों,
ये एक आखिरी डेमोक्रेटिक गवर्निंग इंस्टीट्यूशन था जो आज खत्म होने जा रहा पंचायतों की शक्ल में। मैं डेवलपमेंट की बात नहीं करूंगा, लोगों के मसाइल की बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं ये बताऊंगा कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। क्योंकि जम्मू कश्मीर को जब हम देखते हैं पूरे मुल्क के अंदर, जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के हवाला से, तो हम वहां पर कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन हमने कायम किए हुए हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद की मैं बात करता हूं। वहां पर लोगों को डोर स्टेप पर जो है लोकल गवर्नेंस मिल रही है, कहीं पंचायत की शक्ल में, कहीं नगर पालिकाओं की शक्ल में, म्युनिसिपल काउंसिल्स जिनको हम कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 2018 में 16 में बल्कि हमने ये तहरीक शुरू की थी। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे 5 नवंबर 2016 को। बड़ी जदोजहद के बाद इस इंस्टीट्यूशन को जम्मू कश्मीर के अंदर हमने खड़ा किया था, और ये हमारी डेमोक्रेसी की एक निशानी और डेमोक्रेसी की शान थी पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर के हवाला से। तो आज अगर ये खत्म होने जा रहा है, मुझे लगता है ये बदकिस्मती है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो पंचायतें हैं या नगर पालिकाएं, म्युनिसिपल काउंसिल्स जो थी, आज के वक्त में जम्मू कश्मीर में सरकार और आवाम के दरमियान में यही एक ब्रिज था, जिस ब्रिज के थ्रू जो है आवाम गुजर तक कर सरकार तक वे अपनी बात या को अपना मुतालबा पहुंचाती थी। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में जब ये इंस्टीट्यूशन खत्म हो रहे हैं, वो ब्रिज जो है वो भी काट दिया गया है, या वो ब्रिज भी जो है गिर चुका है। तो आज आवाम की सुनवाई के लिए जो है कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बचा है जहां पर आवाम अपनी फरियाद रखेंगे और अवामी नुमाइंदे सरकार तक वो बात पहुंचाएंगे। तो हमने इसी वजह से मुतालबा किया था सरकार से। हम कह रहे थे कि साहब, या तो आप फौरी तौर पर चुनाव कराओ, अपने टाइम हो चुका है, आपने पंचायत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी यहाँ पर जो है मुकर्रर किया है, आप जो है 73rd अमेंडमेंट यहाँ पर लग चुकी है। मुल्क के बाकी हिस्सों के अंदर जिस तरीके से अपनी टाइम पूरा होने पर, पहली टर्म पूरी होने पर दूसरी टर्म के चुनाव हो जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में चुनाव न करवाने की वजह क्या है? अगर आप चुनाव किसी वजह से नहीं करवा रहे हैं तो तब तक आप इन इंस्टीट्यूशंस को कायम रखो, कंटिन्यू रखो, जब तक आप चुनाव करवाते हैं, चाहे आप 2 महीने के बाद करवाओ, 6 महीने के बाद करवाओ या साल के बाद करवाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात मैं काटूंगा बीच में। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर चुनाव में देरी है तो कम से कम कार्यकाल को बढ़ा देना चाहिए, वो चाहे पंचों सरपंचों का हो, नगर निगम का हो, या फिर नगर पालिकाओं का हो। क्या इस बारे में आपने सरकार से बात की थी? इस बारे में हमने सरकार से बात की, बार बार हमने मुतालबे किए हैं। हमने इलेक्शन कमिश्नर को भी मेमोरेंडम दिया श्रीनगर में अगस्त में। हमने उनको कहा था कि साहब, या तो आप चुनाव कराओ फौरी तौर अपने टाइम पर, जो टाइम है, जो हक बनता है और जो उसूल है और जो कानून है। हाँ, अगर किसी सिक्योरिटी वजह से अगर आप नहीं करवा रहे तो हमारे मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में और हमारी आवाम के इंटरेस्ट में है, तब तक आप इसको एक्सटेंड करो। चाहे 6 महीने के बाद आप चुनाव करवाते हो, चाहे आप चंद महीनों के बाद करवाते हो। देखिए, अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए यहाँ पर जो है सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है कि हमारी कोई जवाजियत नहीं बनती है कि हम कहें कि पंचायत इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं है। तो मुझे बड़ी बदकिस्मती लग रही है कि इस मामला पर जो है सरकार जो है यहाँ पर सरकार ने कोई वर्ड नहीं दिया है। आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ये मामला लेकर फिर हमें दिल्ली सरकार के पास और दिल्ली के जो हुकूमत के जो आला ओहदेदारान है, वहां तक ये बात जो है दोबारा से फिर हमें बात करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मीर साहब, पंजाब केसरी से बात करने के लिए। एक बात बिल्कुल सही है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह की अभी नोटिफिकेशनें आना शुरू हो गई हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं चुनाव आयोग की कि अप्रैल महीने में लोकसभा के चुनाव होंगे, और उसके बाद इसी साल में हो सकता है कि विधानसभा के भी चुनाव हों। हो सकता है कि 1 साल के बाद फिर पंचायतों के चुनाव हों, नगर निगम के हों, नगर पालिकाओं के हों। लेकिन पंचों सरपंचों की मांग यही थी कि एक जो डेमोक्रेटिक सेटअप जो बना हुआ था, अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं, अगर उनका कार्यकाल बढ़ा देते हैं, अगर सुरक्षा की ही अगर बात है तो उनका कार्यकाल बढ़ा सकते थे। तमाम पंचों सरपंचों ने यही कहा कि 5 साल बहुत अच्छे गुजारे हैं, केंद्र सरकार का और उपराज्यपाल प्रशासन का सहयोग मिला है, बढ़िया तरीके से लोगों ने काम किए हैं, आम लोगों की परेशानियों का हल किया है। लेकिन अगर ये कार्यकाल बढ़ जाता तो कल जो पंचों सरपंचों का जो एक सेटअप था PRI का, पंचायती राज सिस्टम का,
वो कल जो ख़त्म हो रहा है वो आगे कुछ समय के लिए बढ़ सकता था, और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हो जाते तो समय पर इसके भी चुनाव करवाए जाते। सुरक्षा अगर लोकसभा चुनावों के लिए जहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा की टुकड़ियाँ मंगवाई जाएंगी, उनकी सुरक्षा यहाँ पर होगी, तो उसी सुरक्षा की देखरेख में आप चुनाव करवा सकते थे। फिलहाल सरकार के पास ये मामला है, सरकार क्या डिसीजन लेती है, क्यों नहीं चुनाव करवाएंगे जबकि करवाने चाहिए थे। अब सरकार का ये सोचना होगा अपने ढंग से कि हो सकता है कि लोकसभा के चुनावों के बाद विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में इसी साल हो जाएं, और फिर जब विधानसभा के चुनाव हो जाएं फिर सरकार जो बनेगी उसकी देखरेख में पंचायती चुनाव हों, नगर निगम के चुनाव हों और नगर पालिकाओं के चुनाव हों। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।